अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे कि एवोकाडोस को हम किस तरह से सेव रख सकते हैं और किस तरह स्टोर कर सकते हैं। एवोकाडोस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और अगर ये आपकी कंट्री में मिलते हैं तो इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन जब हम इन्हें ख़रीदते हैं तो ये हमेशा पके हुए नहीं मिलते। कभी कभी ये अक्सर, बल्कि जहाँ हम रहते हैं यहाँ ये अक्सर इस तरह से ही मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा सख्त हैं। उनका कलर डार्क ग्रीन है, इसका मतलब है ये कच्चे हैं और इस हालत में हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाना पड़ता है, यानी कि इन्हें इस हद तक रखना पड़ता है कि ये पक जाएं तो उसके बाद ही इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनके बारे में जाननी बेहद ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप इन्हें टेबल टॉप पर छोड़ दें कुछ टाइम के लिए तो ये पक जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं और कुछ वीडियोस में भी मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि इन्हें आटे में दबा दें तो ये 24 घंटे में पक जाते हैं। तो मैंने ये तजुर्बा भी करके देखा, क्योंकि मैं इसे अक्सर इस्तेमाल करती हूँ और जब भी इस्तेमाल करती हूँ तो इनके पकने के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेते हैं पकने में और अगर ये पके हुए हों तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इतने अरसे में मैंने इसके बारे में कुछ चीज़ें नोट की हैं जो अगर मैं आपसे शेयर करूंगी तो यकीनन आपके काम आएंगी और आपके एवोकाडोस कभी ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर ये ज़ाया हो जाते हैं। अगर हम इन्हें कच्चा काट लें तो उसके बाद आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, और अगर ये बहुत ज़्यादा पक जाएं तो फिर आप तब भी इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनका कलर डार्क हो जाता है और शक्ल इनकी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो मैंने कुछ एवोकाडोज़ आटे में दबा दिए हैं और मैं इसे 24 घंटे बाद चेक करूँगी कि ये पके हैं या नहीं। और कुछ एवोकाडोज़ इसी तरह से टेबल पर छोड़ दिए हैं ताकि पता चले कि कौन से एवोकाडोज़ जल्दी पके हैं। तो ये चारों मैं इस तरह से टेबल पर ही छोड़ दूँगी और 24 घंटे के बाद हम चेक करेंगे कि कौन से एवोकाडोज़ पक गए हैं, क्योंकि अक्सर इंटरनेट पर हमने देखा है कि 24 घंटे में एवोकाडोज़ इस तरह से आटे में दबाने से पक जाते हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा इस तरह से। और अब ये वो एवोकाडोज़ हैं जो टेबल टॉप पर ही मैंने छोड़ दिए थे और ये अभी नहीं पके हैं, सॉफ्ट नहीं हुए हैं ये अभी 24 घंटे के बाद। और अब ये वो एवोकाडोज़ हैं जो मैंने आटे में दबा दिए थे और ये बिल्कुल ही वैसे हैं जैसे हमने टेबल पे छोड़े थे वो एवोकाडोज़ थे। ये भी बिल्कुल नरम नहीं हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुए हैं, बहुत सख्त हो रहे हैं। तो मैंने इनको दोबारा से आटे में रख दिया था कि शायद ये 48 घंटे के बाद एक दिन और इसका गुजरेगा तो ये पक जाएंगे। और जो टेबल टॉप पर थे वो भी उसी तरह से रखे रहे। तो इस तरह से मैंने ये तजुर्बा करके देखा और तकरीबन 3 दिन ये रखे रहे, लेकिन जो आटे में रखे हुए थे एवोकाडोज़ वो बिल्कुल भी नहीं पके। और एक मैं आपको काट के दिखाती हूँ, ये देखें थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पक गया है, ये सिर्फ सॉफ्ट हुआ है। तो तकरीबन इनको 5 दिन लगे हैं पकने में। जो मैंने एवोकाडोज़ आटे में रखे थे और जो टेबल टॉप पर थे वो भी 5 ही दिन में पके हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसे अगर पकाना चाहें तो आप इसे सिंपली टेबल पर छोड़ दें या किसी भी कागज़ के एनवलप में रख कर इसे टेबल पर रख दें, कहीं भी रख दें तो ये पक जाते हैं। और उसके अलावा इसको काटने का तरीका ये है कि इसको इस तरह से बीच में से चारों तरफ से हल्का सा कट लगाएंगे हम, तो ये और ट्विस्ट करेंगे एक दफ़ा तो ये इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे इसके दोनों पीस। और जो इसके बीच में बहुत ही बड़ा सा एक ये इस तरह से सीड होता है उसको हम छुरी से हल्का सा प्रेस करेंगे और ट्विस्ट करके निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से एवोकाडोज़ इस तरह से कट जाते हैं, इसके लिए कोई ख़ास गैजेट की आपको ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इस तरह से किसी भी स्पून की मदद से आप इस तरह से इसका सारा जो पल्प है अंदर से वो निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको चूँकि ऑलरेडी बताया है कि ये अभी पूरी तरह से पका नहीं है, मैंने इसे काट लिया है तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ है इस तरह निकालना, वरना ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आप बहुत ही आसानी से इसका पल्प निकाल सकते हैं। और दूसरे तरीके से आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले इस पर नाइफ़ से इस तरह से कट लगा दें, मार्क्स लगा दें और उसके बाद फिर स्पून की मदद से आप इसको जिस तरह पहले पीस को हमने निकाला है इस तरह से निकाल लें। तो इस तरह से बहुत ही आराम से कट जाता है और इसके पीसेस भी अलग हो जाते हैं। एवोकाडोज़ को आप टेबल टॉप पर रख दें या फिर इन्हें पेपर बैग में रख कर रखेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस इसका फ़ास्ट हो जाएगा, और ये वेदर पर भी डिपेंड करता है कि ये पके हैं या नहीं। तो इस तरह से आप इन्हें वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें और जब ये पकेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। एवोकाडोज़ जब राइप हो जाते हैं तो बिल्कुल येलो से कलर के हो जाते हैं, ग्रीन कलर इसका कम ही रह जाता है। ये अभी चूँकि पके नहीं हैं बहुत अच्छे तरीके से तो इसलिए इनका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश ज़्यादा
नज़र आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल जब पक जाते हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका कलर काफ़ी हद तक येलो हो जाता है। इसके बाद जब ये इस तरह से हो जाएं तो इनको सेव करने का भी एक प्रोसेस है, क्योंकि ये ना ही बाहर ज़्यादा अरसे तक रहते हैं, ना ही फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रह सकते हैं, यानी कि 1 से 2 दिन के बाद ये रेफ्रिजरेटर में भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसको इस तरह से आप कट कर लें पहले सारे पीसेस, और कट करने के बाद किसी भी कंटेनर में इस तरह से इन्हें रख लें। और अगर आप इन्हें सैलड वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लेमन जूस इसके ऊपर ऐड कर दें, और अगर आप इसे मिल्क शेक वगैरह में, एवोकाडो शेक वगैरह में इस्तेमाल करेंगे या किसी मीठी चीज़ में इस्तेमाल करेंगे तो इनके ऊपर शक्कर ऐड कर दें इस तरह से, तो ये फिर काले नहीं पड़ेंगे। और उसके बाद फिर आप इन तमाम को इस तरह से हर लेयर के ऊपर थोड़ी सी शक्कर या थोड़ा सा लेमन उसको ऐड करके, जिस तरह से भी आपको आगे से इस्तेमाल करना है उस हिसाब से, और फिर इनको कंटेनर में रख लें और कंटेनर को कवर करके आप इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही आराम से 1 महीने से ज़्यादा अरसे तक फ्रीज़र के अंदर सेफ़ रहते हैं। और इस हालत में अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ये तो 2 दिन तक ये रह सकते हैं, उसके बाद फिर ये काले हो जाते हैं और फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, तो बहुत ही डार्क इनका कलर हो जाता है। तो जब भी आप एवोकाडो लाएं उनको इस तरह से पहले राइप करने के बाद कट कर लें और फ्रीज़र में रखें। मुझे उम्मीद है कि एवोकाडो के बारे में ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।